ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिम्। जद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मीम्। गोविन्द वेणुमनुमत्तमयूरनृत्याम्। प्रेक्ष्यादृशान्वस्वर अपरतान्यसमस्तसत्त्वम्। वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिम्। जद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी। गोविन्द वेणुमनुमत्तमयूरनृत्याम्। प्रेक्ष्यार्दिशान् स्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम्। प्रेक्ष्यार्दिशान्वस्वर अपरतानि समस्तसत्त्वम्। वृंदावन सखी हे सखी। भुवः भूमिका। वितनोति विशेष रूप से विस्तार कर रहा है। कीर्ति जसः जद क्योंकि देवकी सुत यशोदा नंदन के पदाम्बुज दोनों चरण कमलों द्वारा लब्ध प्राप्त किया है। लक्ष्मी शोभा संपत्ति। गोविंद वेणु गोविंद के वेणु वादन करने पर मत्त मयूर नृत्यम। मत्त मयूरों का नृत्य होने लगता है। प्रेक्ष्या इसको देखकर अदृशानुसो पर्वत के शिखरों पर अपरतानि विस्मृत क्रिया समस्त सत्व मयूर के अलावा और सभी जीव पशु और पक्षी आदि। हे सखी वृंदावनम भुवः कीर्तिम स्वर्गादपि विशेषेण वितनोति। कथम भूतम वृंदावनम जद्देवकी सुतस्य पदाम्बुजाभ्याम लब्धा लक्ष्मी शोभा संपत्तेन तत्। किंच गोविन्दस्य वेणुम अनु वेणुनिनादं श्रुत्वा अनन्तरं मन्दगर्जितं नीलमेघं तं मत्वा मत्ता ये मयूराः तेषां नृत्यं प्रेक्ष्य संघसः तत्र अदृशानुषु पर्वत शिखरेषु अपरतानि उपरत क्रियाणि अन्यानि समस्तानि सत्वानि यस्मिन् तत् वृंदावनम् नैतद् अन्येषु लोकेषु विद्यते अतो भुवः कीर्तिं वितनोति इति अर्थ।
अहो किं वक्तव्यं श्रीहस्तादौ वर्तमानस्य वेणोर्माहात्म्यं वृंदावनस्य सौभाग्यं कियत् वर्ण्यतामित्याहुः वृंदेति। तो श्लोकों की संगति इस प्रकार से है। इसके पूर्व वेणु के सौभाग्य का वर्णन कर रही थी सखियां, विशेष करके श्री राधा रानी। तो वेणु के सौभाग्य की बात सुनकर और वेणु के द्वारा अधरामृत लूटने की बात सुनकर राधा रानी शोकग्रस्त हो गई, शोक उत्पन्न हुआ। उनके धन को यह बांसुरी ले रही है, इसलिए शोक हुआ। तो श्री राधा रानी को सांत्वना देते हुए श्री ललिता जी ये श्लोक बोल रहे हैं। ऐसा श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं। हे सखी इति श्रीकृष्ण पद तत्तदाधिपत्ति न तव तु परम धन्यता एवं चरण कमलों के सौभाग्य से वृंदावन सौभाग्यशाली है, धन्य है। परंतु हे सखी, हे श्री राधे, तुमको तो श्री कृष्ण का चरण कमल मिला है और सब कुछ मिला है। तुम्हारा तो आधिपत्य है श्री कृष्ण पर, श्याम सुंदर पर, इसलिए तुम परम धन्य हो। तुम क्यों शोक कर रही हो? पूर्व श्लोकेन स्वयं वर्णितात वेणु भाग्यात् जात शोकाम भगवतीं श्री राधां प्रति श्री ललितादि तदीय सखी वर्ग कृत सांत्वनम इदं गेयम। स्वयं वेणु के सौभाग्य का राधा रानी ने वर्णन किया और इस कारण से वेणु के सौभाग्य से वे जात शोकम हो गई, उनमें शोक उत्पन्न हुआ। तब श्रीमती राधा रानी को ललिता आदि सखियां सांत्वना दे रही हैं इस श्लोक में। ललिता तदीय सखी वर्ग कृत सांत्वनम इदम गेयम। यह श्लोक आपने देखा होगा, पहले गोप्य संबोधन किया गया, कई बार सख्य भी आएगा, लेकिन इस श्लोक में सखी शब्द आया है, एक वचन। तो श्री राधा रानी के जूथ की जो सखियां हैं, उनकी श्री ललिता प्रधान, ये सखियां श्री राधा रानी को शोकग्रस्त देखकर सांत्वना देती हैं और कहती हैं कि वेणु के सौभाग्य से क्या मरती हो, देखो वृंदावन का कितना बड़ा सौभाग्य, वेणु से भी अधिक, और तुम्हारा तो अति सौभाग्य है। तो यहाँ पर वृंदावन की महिमा का वर्णन करें। हे सखी, वृंदावनम भुवः कीर्तिं जसः वितनोति वैकुंठेभ्योऽपि विशेषेण विस्तारयति इति अर्थ। वितनोति, तनोति का अर्थ है वितान, तानना, फैलाना, विस्तार करना, तनोति, और विशेषेण, विशेषेण तनोति। यह वृंदावन है सखी पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, विस्तार कर फैला रहा है। वृंदावन के कारण पृथ्वी का यश फैल रहा है। किससे, किसकी अपेक्षा अधिक फैल रहा है? विशेषेण तनोति, विशेष रूप से विस्तार कर रहा है। तो किससे? श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं स्वर्गात अपि, स्वर्ग से। किस विषय में? स्वर्ग से। स्वर्ग तो बहुत श्रेष्ठ है, वहां पर लोगों की आयु बहुत लंबी होती है और सब कुछ बिल्कुल स्वच्छ, खाने के लिए अमृत मिलता है। सर्वदा वे नृत्य गान में ही रहते हैं गंधर्वादी के साथ। देवता लोग शोक में नहीं होते हैं। कभी कभी असुर भले उनको सताते हैं, लेकिन ज्यादातर वो आनंद में ही रहते हैं। तो फिर स्वर्ग से भी बढ़ करके कैसे हो गया? ये पृथ्वी स्वर्ग से बढ़कर कैसे हो गई? क्योंकि इसी पृथ्वी पर वृंदावन है, तो वृंदावन की अवस्थिति के कारण
यह पृथ्वी स्वर्ग से भी अधिक यशस्वी हो गई है। इसके कारण बताएंगे बहुत क्यों। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं वैकुंठेभ्यो अपि विशेषण विस्तारयति। वैकुंठों से भी, अनंत कोटि वैकुंठ हैं, तो स्वर्ग की अपेक्षा कोटि कोटि गुना अधिक आनंद, अधिक सुख वैकुंठ में है। स्वर्ग के साथ तो कोई तुलना ही नहीं है, परंतु स्वर्ग से भी अधिक कीर्ति इस पृथ्वी की फैल रही है। क्यों? पहली बात, कारण यह है पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कौन कर रहा है? वृंदावन कर रहा है। वृंदावनम भुवः कीर्तिम वितनोति। क्या विशेषता है वृंदावन में, इसी का वर्णन वे करते हैं। जस्मात्, क्योंकि वृंदावनम, क्योंकि अथवा जत का अर्थ जो वृंदावन, यह अर्थ है। जस्मात् वृंदावनम वा देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी देवकी सुतस्य श्रीकृष्णस्य पादाम्बुजाभ्याम कृत्वा लब्धा लक्ष्म्यः सर्वशोभा महिम्नो संपदः जैन तत्। देवकी सुत के श्रीकृष्ण के चरण कमलों के द्वारा प्राप्त लक्ष्मी है पृथ्वी को। लक्ष्मी का अर्थ है सर्वशोभा महिमा की संपत्तियां, सब प्रकार की शोभा है। सर्व शोभा का यहाँ अर्थ है केवल सौंदर्य ही नहीं, सब प्रकार का वैभव और सुंदरता, सौभाग्य इस पृथ्वी को प्राप्त है। इस पृथ्वी को प्राप्त है तो वृंदावन को प्राप्त है, ये मतलब कहा जा रहा है कि वृंदावन में श्री कृष्ण के चरण कमलों का अंक है। सर्वत्र श्याम सुंदर चलते हैं और बिना पादुका के चलते हैं। इस धाम में कभी भी एक दिन भी भगवान पादुका नहीं पहने, जबकि यह बाह्य रूप से देखा जाए तो वन है, कंटकमय प्रदेश, पत्थर घास, पर यहां कभी भी पादुका नहीं पहने। वैकुंठ में, स्वर्ग में हमेशा पादुका पहने रहते हैं। वहां तो कभी कभी पादुका उतारते होंगे, क्योंकि भगवान वहां कोई नियम में नहीं बंधे हैं। वैकुंठ में जब ड्यूटी रूम में जा रहे हैं तो निकाल करके जाइए। देखें भगवान की पादुका उनके साथ ही रखी जाती है ना ड्यूटी रूम में। वैकुंठ में भगवान हमेशा पादुका से रहते हैं। अतः वैकुंठ की भूमि को भी भगवान के चरण कमलों के स्पर्श का सौभाग्य सब समय नहीं मिलता है, पर वृंदावन को यह सौभाग्य प्राप्त है। एक तो यह बात है कि वृंदावन को श्री कृष्ण के चरण कमल के स्पर्श से अनंत संपदा सर्व शोभा सुलभ है। दूसरा कारण गोविंद वेणुम अनुमत मयूर नृत्यम। इस वृंदावन धाम में गोविंद के वेणु वादन से आकृष्ट होकर के मत मयूरों का नृत्य है। यहाँ श्रीधर स्वामी जी अंत में लिखते हैं कि न एतत् अन्येषु लोकेषु विद्यते, ये अन्य लोकों में नहीं है। तो वृंदावन धाम की ये विशेषता है कि श्री कृष्ण यहाँ अपने पदाम्बुजों से सर्वत्र विचरण करते हैं, नृत्य करते हैं, गोचारण करते हैं। और दूसरी विशेषता यहाँ है, यहाँ बांसुरी वादन करते हैं, वेणु वादन करते हैं। और किसी भी धाम में भगवान श्री नारायण बांसुरी बजा ही नहीं सकते हैं। दूसरे लोग बजाते होंगे, भगवान को गीत सुनाते होंगे, लेकिन वे नहीं बजाते हैं।
बजाएंगे, दो हाथ से बजाएंगे तो दो हाथ क्या करेगा, उससे भाव बताएंगे नृत्य में, लेकिन नहीं बजाते हैं, धारण करते ही नहीं है, क्यों बजाएंगे। ये वृंदावन धाम में वेणु वादन है। और वेणु वादन के साथ एक और क्या दृश्य होता है, मत्त मयूरों का नृत्य होने लगता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इसको इस तरह से लेते हैं, वेणु वादन सुन करके कुछ मयूर केका ध्वनि करते हुए दौड़ करके कृष्ण को घेर लेते हैं, गोचारण के समय दौड़ आते हैं। क्यों? श्री कृष्ण को देख करके और श्री कृष्ण की ध्वनि सुन करके वे दौड़ कर आ जाते हैं। श्री प्रसिद्धेश्वर स्वामी जी लिखते हैं, उनको नील मेघ समझते हैं और बांसुरी के ध्वनि को मंद गर्जन समझते हैं। मयूरों का बादलों से, मेघों से बहुत प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है, यह देखा गया। तो श्री कृष्ण का वेणु वादन बादल के मंद गर्जन के समान है और वे स्वयं नीलमेघ की तरह है, सांवले बादल की। तो वे वेणु गर्जन को सुन करके, वेणु वादन को सुन करके जहां तहां से दौड़ करके आ जाते हैं। जैसा श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है 15वें अध्याय में, नृत्यं अमीश खिन इड्य मुदा हरेण, हे देव देखिए, बलराम जी से कहते हैं कि ये मयूर नाच रहे हैं, आप वृंदावन में प्रवेश किए हैं, इसलिए आपका ये स्वागत कर रहे हैं नृत्य द्वारा। तो मयूर सब आ जाते हैं, प्रतिदिन की घटना है और एक दिन में भी अनेक बार वे घेर लेते हैं। और श्री कृष्ण के आनंद के रस में विभोर होकर के और वेणु वादन ध्वनि सुन करके नृत्य करने लगते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो मयूरों के नृत्य के साथ श्री कृष्ण भी नृत्य चालू करते हैं। उनके चारों तरफ मयूर रहते हैं, मोर रहते हैं और नृत्य करने लगते हैं। तो श्री कृष्ण के वेणु वादन से प्रसन्न होकर के मयूर नाचने लगते हैं, मतवाले होकर के, विभोर होकर के। और श्री कृष्ण को पारितोषिक के रूप में कि भाई कोई नाच रहा है तो बाजा बजा रहा है तो बाजा बजाने वाले को इनाम दिया जाता है। ये लोक में रीति देखी गई। तो मयूर नृत्य कर रहे हैं और श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और बांसुरी वादन के साथ साथ नृत्य कर रहे हैं और श्री कृष्ण बांसुरी वादन के द्वारा नचा रहे हैं मयूरों को। उनका नाच देख करके स्वयं नाचने लगे। पहले तो केवल बांसुरी बजा रहे थे, लेकिन मयूरों का नृत्य देख करके नाचने लगे और इनका नाचना देख करके मयूर नाच रहे हैं। तो बहुत देर तक इस तरह से नाचते नाचते उसमें से कोई मयूर श्रेष्ठ अपना एक पंख गिराया कृष्ण को पारितोषिक देने के लिए कि इतना अच्छा बाजा बजाया है लड़का, तो इसको इनाम देना चाहिए। तो एक पंख दिया और उस पंख को पा करके श्री कृष्ण वैसे खुश हुए जैसे कोई गजनिया बाजा बजाने वाला कुछ इनाम पा करके खुश हो जाता है। देखा होगा आपने। तो बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अपने केशों पर जो हल्की सी पगड़ी बांधे थे, वे पूरा बहुत भारी पगड़ी नहीं बांधे थे, छोटा सा बांधे थे, तो उसी में उस पंख को लेकर के खोस लिए। ये दिखा रहे हैं कि ओ मैं कितना सफल हूं, मुझे इस प्रकार का पारितोषिक मिल रहा है, इनाम मिल रहा है। तो श्री कृष्ण प्रसन्न थे और फिर प्रसन्नता में, खुशी में फिर बजाना और नाचना चालू करते हैं। तो इस प्रकार का दृश्य हो रहा है वृंदावन में। हे सखी, ऐसा दृश्य किसी भी लोक में कभी नहीं है। यह आनंद का दृश्य न वैकुंठ में है, तो फिर स्वर्ग आदि में तो कोई कहना ही क्या, स्वर्ग में तो है ही नहीं। वहां तो श्री कृष्ण जाते ही नहीं है, नृत्य क्या करेंगे। वैकुंठ में तो हैं, लेकिन वहां दूसरे भाव में है।
यह दृश्य मयूरों के बीच में श्री कृष्ण का नाचना, अपने पंखों को कभी कभी वे उठा लेते हैं तो श्री कृष्ण उसमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए इस दृश्य को देख करके जितने भी अन्य जीव हैं, पशु पक्षी आदि, पशु जैसे मृग, कृष्णसार मृग अपनी पत्नियों के साथ, और कपोत, कोयल आदि पक्षी, ये सब गिरिराज जी के शिखर पर चढ़ जाते हैं, मतलब ऊपर। सानुकार होता है ऊपर, जब शिखर ही नहीं ऊपर, क्योंकि श्री कृष्ण मयूरों के बीच में छिपे हुए होते हैं, इसलिए इनको देखने के लिए वो ऊपर चढ़ जाते हैं। और ऊपर जाकर के कोई भी पक्षी कुछ नहीं बोलता है, कोई भी पशु कोई काम नहीं करता है, घास चरना या दूध पीना बछड़ों के द्वारा या पक्षियों का चेंचे करना, कोई नहीं, सब अपरत अन्य समस्त सत्व, अपरतानि निष्क्रियाणि अन्यानि सत्वानि प्राणिनः जस्मिन् तत् वृंदावनम्। ये दृश्य होता है मयूरों के बीच में श्री कृष्ण को नाचते हुए देख करके, गाते हुए बांसुरी पर, सब जीव ऊपर चढ़ जाते हैं। अब ऐसे स्टेडियम देखे ही हैं जहां नीचे प्लेटफार्म रहता है, रंगमंच, और सीढ़ियां ऊपर 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 ऐसे हो जाते हैं, तो सब चढ़ जाते हैं देखने के लिए। तो प्रेक्ष्य का अर्थ है प्रइच्छा, इसको देख करके, क्या देख करके, मत मयूरों के बीच श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं और वेणुवादन कर रहे हैं, इसको देख करके अदृश्यानुसु श्री गोवर्धन जी के शिखर पर चढ़ करके, उनकी घाटियों में ऊपर के स्थान में चढ़कर, और समस्त क्रियाएं भूल जाती हैं। केवल दो चीज वहां रहता है, वो दो चीज, एक तो कृष्ण का दर्शन करते हैं और कृष्ण का वेणुवादन सुनते हैं, और कोई चीज देखते नहीं है, कुछ सुनते नहीं है, बोलने की तो बात ही क्या है। जो पक्षी रात दिन बोलते ही रहते हैं, चे 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 बोलते ही रहते हैं, वे श्याम सुंदर के नृत्य को और देख करके और गान को सुन करके उपरत क्रिया हो जाती। यह बीच बीच में दशा, ये सुंदर दृश्य उपस्थित होता रहता है। इसलिए है सखी, तुम शोक मत करो, चलो हम लोग इस दृश्य को देखें गिरिराज जी में या अन्य पर्वतों में। इस दृश्य को देखो, तुम चिंता क्यों करती हो? वृंदावन में जो दृश्य है वो कहीं वैकुंठ में भी नहीं है। ये सौभाग्य हम लोगों का होगा, चलो देखने के लिए। राधा रानी को एक प्रकार से प्रेरित कर रही है, जैसा कि चलो चलो चलो, यह दुर्लभ दृश्य देखने के लिए, जहां पर सारे पशु और पक्षी स्तब्ध हैं और कृष्ण के बांसुरी की आवाज केवल निकल रही, यहां तक कि मयूर भी केका ध्वनि नहीं कर रहे हैं, केवल नाच रहे हैं, केवल नाच रहे हैं विभोर होकर के। कुछ देर में मयूर सहित भी अन्य सारे जीव स्तब्ध हो गए। मयूर पहले तो नाचे बहुत देर तक, लेकिन आनंद के कारण उनमें जड़ता छा गई, तो वे भी चुपचाप अस्थिर हो गए और नाच रहे थे, केवल श्याम सुंदर और बांसुरी बजा रहे थे। कभी कभी ऐसा दृश्य होता है, मयूर भी स्तंभित होकर के देखते रहते हैं। इसको आनंद जाड्य कहते हैं, आनंद में जड़ता। इसको अष्ट सात्विक विकार में स्तब्धता विकार कहते हैं, स्तंभ हो जाना। वृंदावन में सारे जीव देखते रहते हैं कृष्ण को, बांसुरी का गीत सुनते रहते हैं। और एक अर्थ करते हैं श्रील सनातन गोस्वामी बात की, प्रेक्षार्थ सान्व सब अवरतानि समस्त सत्वम, समस्त सत्वम, वहां पर पूर्ण सत्व रहता है वृंदावन में। वृंदावन में पूर्ण सत्व रहता है, तो उसको विशुद्ध सत्व कहते हैं। तो शुद्ध सत्व या विशुद्ध सत्व का मतलब होता है जिनमें रजोगुण और तमोगुण न हो, जिसमें रजोगुण और तमोगुण न हो, उसको शुद्ध सत्व कहते हैं। समस्त सत्वों का एक अर्थ करते हैं कि अपरत अन्य
रजोगुण और तमोगुण जहां बिल्कुल अपरत है और पूर्ण शुद्ध सत्वगुण है, मतलब अप्राकृत जहां की स्थिति है, तो वृंदावन धाम की प्रत्येक वस्तु अप्राकृत है। बहिरंगा प्रकृति के द्वारा यहां रचा हुआ कुछ भी नहीं है, सब भगवान के अंतरंगा शक्ति का विलास है। जो कुछ भी है, वृक्ष, भूमि, पानी, पवन, तृण, जो कुछ भी है सब भगवान के अंतरंगा शक्ति का विलास है। विशुद्ध सत्वम, समस्त सत्वम, उपरत अन्य समस्त सत्वम, रजोगुण और तमोगुण से हीन सत्वगुण, अखिल सत्व। इस प्रकार ये दृश्य होता रहता है। तो सखियां कह रही हैं कि यह दृश्य अन्यत्र नहीं। यहां पर देवकी सुत क्यों कहा गया श्री कृष्ण को? श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा ही सुना है उन लोगों ने गर्गाचार्य जी आदि के मुख से कि श्री कृष्ण को पैदा किया, जन्म दिया देवकी ने, लेकिन जन्म भर दिया सखी, वास्तव में तो यशोदा के ही पुत्र है। भाव एक ये है, सुत शब्द हाँ ठीक है, जन्म दे दिया देवकी ने, लेकिन वास्तविक तो पुत्र यशोदा के हैं। अथवा देवकी सुतस्य श्री कृष्ण से पदाम्बुजाभ्याम, तो अब ये अर्थ करते हैं द्वे नामनी नंद भारजा या यशोदा देवकी च अतः सख्यम अभूत तस्या देवक्या सौरी जाया। नंद भारजा के दो नाम थे। बृहद विष्णु पुराण के वचन। नंद भारजा के दो नाम हैं, एक यशोदा और दूसरा देवकी। ये देवकी नाम होने से ही अतः सख्यम अभूत तस्या देवक्या सौरी जाए, इसी कारण से यशोदा जी का सख्य हुआ, वसुदेव जी की पत्नी से देवकी से मित्रता हो गई। एक नाम था इसलिए तो यशोदा जी का भी नाम देवकी है। द्वे नामनी नंद भारजा है। नंद भारजा के दो नाम हैं, यशोदा और देवकी। तो यहां पर देवकी शब्द का प्रयोग ललिता आदि सखियां कर रही हैं, तो ये यशोदा के लिए कर रही है। यशोदा नंदन के चरण कमलों से यह वृंदावन पद से धन्य है। हे सखी इति श्रीकृष्ण पद तत्पदाधिपत्येन तौ तु परम धन्यता एवं पूर्व श्लोकेन स्वयं वर्णिता वेणुभाग्या जात शोकाम भगवतीं श्रीराधम प्रति ललितादि तदीय सखी वर्ग कृत संतोनम इदम ज्ञेयम अन्यतैर व्याख्यातम एवं मंद गर्जितम नील मेघम तम मत्वा इति मयूराणाम मत्तत्वे नृत्य च हेतु। मयूर मत्त क्यों हो गए, विभोर क्यों हो गए और नृत्य क्यों कर रहे हैं, इसमें कारण है श्री कृष्ण को नील मेघ को मान लिए और उनके वेणुवादन को मंद गर्जन। अन्यथा अन्येषाम एव तेषाम अपि अपरतत्व में वस्यात्। यदि वे इस तरह से नहीं माने होते कि ये नील मेघ आ गया, उनको नील मेघ के रूप में ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे और बांसुरी की ध्वनि मंद गर्जन के रूप में। अगर ऐसा नहीं होता तो अन्य जीवों की तरह ये भी अपरत रहते, निष्क्रिय रहते, ये भी सभ्य बन करके देखते कृष्ण को। जैसे सभ्य और जितने भी गोवर्धन जी के घाटी में शिखर पर जीव हैं, पशु या पक्षी, वे सब सभ्य हैं। सभ्य मतलब सभा में उपस्थित, नृत्य गीत हो रहा है तो उसको देखने वाले। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर ये श्री कृष्ण को नील मेघ नहीं मानते और उनके वेणुवादन को मंद गर्जन नहीं समझते तो ये भी वैसे ही रहते। कैसे माना जाए कि ये उनको नील मेघ समझ रहे थे? इतना सुंदर लड़का उसको नील मेघ समझना, तो कहते हैं मल्ला नाम असले निर्णाम नरवरो इत्यादि वक्त
तो कंस की रंगशाला में जब भगवान गए तो उनको कई प्रकार के भाव वाले लोग भिन्न भिन्न तरह से देख रहे थे। जैसे पहलवानों को वज्र के समान दिखाई दिए हैं, तो वैसे ही तो मयूरों को यदि वे नील मेघ की तरह दिख रहे हैं तो ये और आनंद की बात है। और ये आगे कहता है, और ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मयूरों को नील मेघ के रूप में श्याम सुंदर दिखाई दे रहे थे, ऐसे कोकिलादि को भी बसंत आदि के रूप में दिखाई दे रहे थे। पर इसके बाद सावधान रहना चाहिए कि जैसे मयूर इस जगत में प्राकृत मेघ को देखते हैं और कोकिल प्राकृत बसंत आदि को देखते हैं, उस तरह से ये प्राकृत नहीं है, चाहे उनको नील मेघ के रूप में देखे या बसंत के रूप में, पर सब कुछ दिव्य है यहाँ का, अप्राकृत। तो मयूर अगर नील मेघ के रूप में देख रहे हैं तो यही उनके प्रेम को बढ़ाने का श्री कृष्ण का एक उपाय है और अधिक। तो कोकिल आदि को बसंत के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि किंतु श्री भगवतो मेघ विशेषादि रूपेण मयूरादिषु परिस्फुर्त्या तेषां प्राकृत मेघादिभ्यो जायमान भावतः अधिकाधिक भावश्च ज्ञेयति। अधिकाधिक भाव से होना चाहिए। जैसे प्राकृतिक जगत में कोई मयूर किसी मेघ को देख करके जितना प्रेम करता है, जितना सुख लुटता है, इसकी अपेक्षा अनंत अनंत गुना आनंद हो रहा था मयूरों को, क्योंकि सब कुछ यहाँ वृंदावन के मयूर सब अप्राकृत हैं और अप्राकृत श्री कृष्ण हैं, और उनकी भावना, उनका नृत्य आदि सब कुछ अप्राकृत। अथवा गोविंदस्य वेणु मनु, ये अर्थ कर रहे हैं। मनु का अर्थ होता है संस्कृत में नाद, शब्द। तो श्रीपद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं, गोविंद वेणु मनु, गोविंद के वेणु के ध्वनि को, गोविंदस्य वेणो मनु नादात्मक परम मोहन मंत्र, गोविंद के वेणु के महामोहक मंत्र को, मंत्र तेनैव, उसी महामोहक मंत्र से मत्ता न मयूराणाम नृत्यम जस्मिन वृंदावन है, जिस वृंदावन में नृत्य होता है। एक एक जगह काटते हुए चल रहे हैं। गोविंद के वेणु के परम मोहन मंत्रवत गान को सुनकर कोकिल मतवाले हो गए और नृत्य करने लगे। किंच तेनैव प्रेक्ष्या तत्प्रतिध्वनिना परम रमणीया, और इस कारण से श्री कृष्ण के बांसुरी गीत को सुन करके वे नाच रहे हैं, मत्त हैं, अतः वे प्रेक्ष्य हैं। प्रेक्ष्य का अर्थ देखने ही लायक। यह प्रेक्ष्य का अर्थ अलग नहीं ले रहे हैं। गोविंद वेणु मनु मत मयूर नृत्यम प्रेक्ष्य, वे देखने ही लायक हैं, देखने योग्य हैं। परम रमणीय मयूरों को कह रहे हैं ध्वनि से। किंवा अथवा प्रेक्ष्य अद्रिशानु से, जो अद्रि सानु पर्वत के शिखर देखने ही योग्य हैं, परम सुंदर हैं। प्रेक्ष का एक अर्थ तो देख कर हुआ, लेकिन लगातार अर्थ करने से प्रेक्ष अद्रि, देखने ही योग्य, अर्थात परम सुंदर श्री गोवर्धन, यह अर्थ है, देखने जो परम सुंदर है। और प्रेक्ष का अर्थ एक है कि जो देखे जा सकते हैं, देखने योग्य, यहां से दिखाई दे रहे हैं। परम प्रीति से सभी लोग जिनका दर्शन करते रहते हैं वो है प्रेक्ष्य, परम सुंदर गोवर्धन, परम सुंदर और सबके द्वारा दृश्य। जहां तहां ब्रज में फैले हुए लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से श्री गोवर्धन जी को देखते रहते हैं, इसीलिए प्रेक्ष्य कह रहे हैं सखियां, ये प्रेक्ष्य अद्रि है, इनका दर्शन सब लोग करते रहते हैं, ये परम सुंदर है। ऐसे सुंदर पर्वत के सानु से
सानु मतलब शिखर, सानु से शिखर पर वनेषु चरतम पशूनाम दर्शनाद्यर्थम श्री भगवदासनता प्राप्त्या सर्वेषाम परमावलोकनीया अदृष्टानो जस्मिन तत्। अथवा श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत में चरती हुई गायों को देखने के लिए ऊंचा चढ़ जाते हैं, ऊंचा चढ़ करके किसी शिला पर बैठते हैं और वहां से देखते हैं गायों को, वहां पर गायों को देखते हैं। तो उस समय पर्वत शिखर देखने ही योग्य हो जाते हैं। एक तो पर्वत शिखर अपने आप ही परम सुंदर है और दूसरे उस पर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, वो गायों को देख रहे हैं, गायों को देखते हैं और फिर बांसुरी बजाते हैं कि गायें एक दिशा में आ जाएं, जो बिखरी हैं वो इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। या अपनी अवस्थिति की सूचना देते हैं कि मैं यहाँ हूं, ऐसे हूं। तो इस प्रकार से बांसुरी बजाते हैं। किंच तेनैव अवरतानि स्तब्धतां प्राप्तानि अन्यानि समस्तानि मयूर व्यतिरिक्तानि समस्तानि सत्वानि प्राणिनो जस्वी। और इसी दृश्य से को देख करके मयूर के अलावा अन्य सारे जीव उपरत क्रिय हो जाते हैं। क्या खाना, देखना तो रहता है, बोलना और कोई भोजन करना ये बंद हो जाता है। और श्री कृष्ण कभी कभी बैठते हैं पर्वत शिखर पर, और गिरिराज जी को देखना और श्री कृष्ण को देखना एक ही है, एक समान आनंद आता है। क्योंकि भगवान ने इसको कहा है शैलोस्मी। गोवर्धन पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पर्वताकार होकर के कहते हैं शैलः अस्मि, हे गोपों मैं पर्वतराज हूं, मैं पर्वत हूं, मैं प्रकट हो गया हूं, तुम्हारी सेवा से भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए लाओ खाने को दो। भगवान ने जब गोवर्धन की पूजा का प्रस्ताव रखा और देवराज इंद्र की पूजा का तिरस्कार किया, तो यदि प्रकट होकर के नहीं खाए होते गोवर्धन, तो गोप लोग कृष्ण से बहुत तर्क करते, कहते कि कैसा देवता चुने जो खाने नहीं आता है। क्योंकि कृष्ण ने पहले कहा था कि क्या इंद्र कभी आया है तुम्हारे खाने के लिए? अरे वो इतना बड़ा देवता जिसको अमृत मिलता है, बड़ा बड़ा, वो ये आएगा गोपों का दिया हुआ मिठाई और भात और बाजरे का रोटी आदि खाने के लिए? वो इधर आएगा? वो तो आएगा ही नहीं, इसलिए पूजा करना बेकार है। जो खाएगा ही नहीं तो क्या पूजा करना है? भगवान बिल्कुल नास्तिक की तरह बोल रहे थे कि क्या है इस पूजा में, देवताओं की पूजा में तो क्या पूजा करनी चाहिए? तो भगवान ने कहा कि हमारी इच्छा से हम सोचते हैं कि हम लोग जिस चीज से जी रहे हैं, हमारी जो जीविका है, हमारा जो बिजनेस है, काम धंधा है, उसी की पूजा करनी चाहिए। वर्क इज वर्शिप। दुकान ही हमारा मंदिर है और ग्राहक ही हमारे इष्ट देवता है, ऐसे। और उनको संतुष्ट करना यही हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है। उनसे पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, उनको संतुष्ट कर देना यही हमारा उद्देश्य। किस प्रकार के सब छल के वाक्य चलते हैं दुनिया में। तो श्री कृष्ण ऐसे बोले तो महाकवि हरि जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि यदि प्रकट गिरिराज जी के रूप में मैं नहीं खाता हूं तो ये सारे गोप फिर से आंदोलन करेंगे। तो कह रहे थे कि इंद्र तो नहीं खाए आया, ये पर्वत कहाँ खाने आया, इसकी भी तो पूजा बेकार है ना, ये भी तो नहीं खा रहा है। इसलिए श्री कृष्ण गोपों के भय से पर्वत के रूप में हो गए, गिरिराज जी के रूप में हो गए। और एक बात वो भी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सिद्ध किया कि गिरिराज जी मैं ही हूं, गोवर्धन मैं ही हूं। इसलिए अभेद है वास्तव में।
गिरिराज धरण कहिए गिरिराज जी को, अच्छा गिरिराज कहिए, दोनों का एक ही मतलब है। तो श्री कृष्ण स्वरूप है, इसलिए प्रेक्ष्य है, परम सुंदर। तो यह गिरिराज पर्वत श्री गोवर्धन इस वृंदावन में है, इस कारण से इस पृथ्वी का जस वैकुंठ से भी अधिक फैल रहा है। कौन ऐसा पर्वत है जिसकी गुफाओं में भगवान खेले हैं, खाए हैं, और ये कहे हों कि मैं ही गोवर्धन हूं, मैं ही ये पर्वत हूं, मुझे खाने को दो, और इसके बाद वो हाथ बढ़ा बढ़ा करके ले भी रहे थे। पर्वत के आकार कहीं बड़ी बड़ी भुजा और से ले करके खा रहे थे, और 2 भुजा में नहीं खा रहे थे, 4 भुजा से प्रकट हुए थे। क्योंकि 2 भुजा से प्रकट होते थे, देवताओं को विश्वास, गोपों को विश्वास नहीं होता कि ये कोई देवता है या भगवान है। भगवान का मतलब ही है 4 भुजा, है ना। ये 2 भुजा वाला भगवान थोड़े होता है। ये तो स्वयं भगवान हो सकता है 2 भुजा वाला, लेकिन भगवान गोपों में ये विश्वास उत्पन्न करने के लिए श्री भगवान खा रहे थे, प्रकट थे। और इधर से श्याम सुंदर रूप से कहते हैं सब लोग नमस्कार करो, सब लोग प्रणाम करो, अरे देवता प्रकट हो गए हैं और हमारा दिया हुआ उपहार खा रहे हैं। बताओ, हम गोपों का, हीन जाति के लोगों का उपहार ले लेकर खा रहे हैं। लो दौड़ो दौड़ो, बर्तन में ढो ढो करके लाओ, सब ला। जब खाना चालू किए तो गोपों का उत्साह और बढ़ गया, और लोग खिला रहे थे। कोई कोई सखा जो विनोद करते थे वो श्री कृष्ण से आकर के कहे, अरे सारे सब खा जाएगा, कुछ बचना चाहिए ना। ये तो सब खा जाएगा, ऐसा देवता तुम पूजने के लिए कहा कि ये तो कुछ भी हम लोगों पर रहम नहीं कर रहा है, तुम कृपा नहीं करे, तो सब खाया जा रहा है, बस बंद करो, अब शायद रहने दो। लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने दिखाया कि जितना भी वे खाए थे वे सब ज्यों के त्यों भर गए भंडार में। गिरिराज जी खाने के बाद भी सब भर गए, मतलब प्रसाद तो था ही। इस तरह की घटना घटी। तो श्री राधा रानी को ललिता जी सखियां कहते हैं, सखी ये गिरिराज इस वृंदावन में है इसलिए, और वृंदावन पृथ्वी पर है, अतः वृंदावन पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। तो चलो ये दृश्य देखने चलें, गिरिराज जी की घाटियों में चलेंगे, गिरिराज जी के शिखर पर जाएंगे, वहां पर श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। जैसे अन्य पशु और पक्षी श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, वेणु गीत सुन रहे हैं, वैसे हम भी देखेंगे, हम भी सुनेंगे। तुम शोक मत करो, तुम कम भाग्यवती नहीं हो, बल्कि तुम सबसे श्रेष्ठा हो, सबसे भाग्यवती हो। इस तरह से कह रही। अथवा व्यतिक्रम से इसका अर्थ ऐसे करेंगे, कृष्ण के वेणु गीत को सुन करके मयूर नृत्य कर रहे हैं, यह न कह करके मयूरों के नृत्य को देखकर कृष्ण वेणु में गा रहे हैं, यह अर्थ किया जा सकता है। श्रीधर स्वामी, सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, मत मयूर नृत्यम अनु गोविंद वेणु। मत मयूर जब नृत्य करने लगते हैं तब श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, यह भी अर्थ है। वो उनका नाचना देख करके तब उनके नाच के गति के अनुसार श्री कृष्ण बांसुरी में ताल और राग छेड़ते। वो नाचना जानते हो, वृंदावन के मयूर हैं, इसलिए उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि साधारण केवल देह हिलाएंगे, नचना नहीं जानते। व्यतिक्रम से इसका अर्थ कभी कभी किया जाता है ये पद्धति में। मत मयूरों का नृत्य देखकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, और श्री कृष्ण के बांसुरी वादन से मयूर नाचने लगते हैं। इसको देख करके सारे अन्य जीव गिरिराज जी के शिखर पर चढ़ जाते हैं, और ऊंचे स्थान में, शिखर तो पूरा ऊपर भी, और कोई कोई ऊपर बिल्कुल शिखर से तात्पर्य इसको समझने का प्रयास करने के, शिखर का तात्पर्य बिल्कुल ऊपर नहीं है। पर्वत के घाटी में अगर कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा है तो थोड़ा पर्वत पर ऊपर हो जाना, शिखर तो ऊंचे रहते ही हैं, इधर उधर से जा करके पक्षी
बैठ करके द्रुम भुजा पर वृक्षों के शाखा पर देखने लगते हैं। ऐसे जगह बैठते हैं जहां से श्री कृष्ण को बिल्कुल देख सके। पत्ता, गुच्छ आदि उनको रोकने न पाए, इसलिए वो बिल्कुल ऊपर बैठते हैं, चारों तरफ से देखने लगते हैं, एक टक देखने लगते हैं, खाते नहीं हैं, दूसरी आवाज नहीं करते हैं। उपरत या अपरत या अवरत इसको कहते हैं सभी। तो श्री कृष्ण मयूरों के बीच में नाच रहे हैं और अन्य सारे जो उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हे सखी नैतद अन्येषु लोकेषु विद्यते, यह दृश्य वैकुंठ आदि में भी नहीं है, अतः सखी वृंदावन धन्य है। सर्वाधिक वृंदावन की धन्यता यही सब है, श्री कृष्ण की लीला के कारण और श्री कृष्ण के चरण विन्यास के कारण। वृंदावन में सर्वत्र श्री कृष्ण का चरण कमल है, अंकित है। लब्ध लक्ष्मी का यहाँ अर्थ है श्री कृष्ण के चरण चिन्ह की शोभा। लक्ष्मी का अर्थ संपद, बहुवचन में श्री सनातन गोस्वामी जी अर्थ करना। इस प्रकार श्री कृष्ण के चरण चिन्ह की शोभा है वृंदावन में सब जगह, अतः यह धन्य है और इसके कारण पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार हो रहा है। अहो बत अस्माकं तत्र तथा तादृशी अवस्था न सिद्धेति वयम अधन्या है। वही ओहो, हमारी कभी ऐसी दशा नहीं होती है, न मयूरों की दशा हुई कभी, और न तो अन्य पक्षी और पशुओं की दशा होती कि हम भी स्तब्ध होकर के प्रियतम श्याम सुंदर को देखती, उनके वेणु गीत को सुनती, और अन्य पशु पक्षी जैसा गिरिराज जी के घाटियों में शिखर पर स्तंभित हो जाती। ऐसी अवस्था हमको सुलभ नहीं है, इसलिए हम अधन्य हैं। बाकी वृंदावन के पशु पक्षी मयूर आदि ये सब धन्य हैं, परम धन्य है सब। हम ही अधन्य हैं, हम नहीं जाकर के देख सकती। बताओ, सारे पक्षी देख सकते हैं, पशु देख सकते हैं कृष्ण को, लेकिन हमारे ऊपर अंकुश, हमारा जीवन बेकार है। इस तरह का भी भाव है। अतः चलना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे ससुर कुछ भी बोले, पति कुछ भी कहे, सखी बस सबको जलांजलि दो और चलो निकलो, ये दृश्य देखेंगे, जीवन जा रहा है। हम कब तक इस गृहस्थी के बंधन में रहेंगे। इस तरह से इस गीत का भाव है। एक भक्त ने वृंदावन की महिमा के विषय में कुछ लिखा है, इसको मैं पढ़ रहा हूं। अलम अलम यह जोशित गर्भ भी संग रंगई, अलम अलम यह बीता पत्त विद्या जसोभी, अलम अलम यह नाना साधनायास जालई, भवत भवत वृंदारण्य माश्रित्य धन्य। शिक्षा देते हुए एक भक्त कहते हैं कि हो गया, पर्याप्त हो गया। किसी स्त्री के साथ रहने से, उसके साथ सुख लेने से हो गया। अलम अलम इसका अर्थ ये पर्याप्ति के लिए है और निवारण के लिए है। अलम शब्द छोड़ो, स्त्री का व्यामोह छोड़ो। अलम अलम यह बीता पत्त विद्या जसो भी, धन की चिंता छोड़ो, धन कमाने के चक्र में व्यापार आदि में क्यों पड़े हो, इसको छोड़ो। अलम अलम बीता, हो गया धन कमाना। क्या धन कमाने के फेर में पड़ोगे, क्या उस धन से होगा तुम्हारा। अलम अलम बीता, अपत्य पुत्र आदि के जाल में क्यों पड़े हो, और क्या पढ़ाई लिखाई करके करोगे। विद्या और जसो भी, और बहुत बड़ा बड़ा काम करके जस प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना, हो गया। सबको तिलांजलि दो, सबको। अलम अलम यह नाना साधनायास जालय, और भगवत प्राप्ति के लिए अन्य साधनों का जो जाल बिछाए हो, ये सब छोड़ो। किसी में कुछ दम नहीं है। भवत वृंदारण्य माश्रित धन्य, बस वृंदावन का आश्रय लेकर के धन्य हो जाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं।
भवत भवत वृंदारण्यमासी। और अलम अलम यह नाना साधनायास जाल, अनेक साधनों के प्रयास के जाल में क्यों पड़े हो? क्या होगा? वृंदावन में वास करने मात्र से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। इसलिए भवत भवत हो जाओ वृंदारण्यम आश्रित धन्य, धन्य हो जाओ, तुम धन्य हो जाओ, कृतार्थ मनोरथ हो जाओ, पूर्ण सफल जीवन बन जाओ। कैसे बनेंगे? तो वृंदारण्य आश्रित, वृंदावनम आश्रित, वृंदावन का आश्रय ले लो, इस वृंदावन से संबंध रखो, ब्रज से संबंध रखो और धन्य हो जाओ। बाकी और में कुछ नहीं है। और वास्तव में जीव के लिए क्या कोई लाभ है? धन, पुत्र, पौत्र, विद्या, पढ़ाई लिखाई और जस, यह काम वह काम, क्या ये सब जाल है, व्यर्थ है। वास्तव में वृंदावन का आश्रय लेकर के रहे, बस इसी में धन्यता है। वे आगे यहां तक कहते, सामेन माता सच में पिता न, समेन बंधु सच में सुहृद न, समेन मित्रम सच में गुरु न, योमेन वृंदावन वास मादिशे। वह माँ नहीं है, वह मेरा पिता नहीं है, वह मेरा भाई नहीं है, वह मेरा सुहृद नहीं है, और वह मेरा मित्र नहीं है, और वह मेरा गुरु नहीं है, जो मुझे वृंदावन वास करने का उपदेश नहीं करता है। योमेन वृंदावन वास मादिशे, वृंदावन में रहने की प्रेरणा न दे, सहायता न दे, तो माँ नहीं है, पिता नहीं है, भाई कुछ भी नहीं है। यहां तक कहते सब गुरु न, वो गुरु नहीं है जो मुझे वृंदावन में रहने का आदेश नहीं देता है, उपदेश नहीं देता है। ये भगवान का धाम है, यही श्याम सुंदर रहते हैं, यही राधा रानी रहती हैं, सखियां रहती हैं, गोप सखा गौए सब कुछ। इस स्थान को छोड़ करके क्या जाना इधर उधर। तत्शास्त्रम मम कर्ण मूलमपि न स्वप्ने पि जाया रहो। वह शास्त्र, ये शास्त्र वैदिक शास्त्रों के लिए ही कहा जा रहा है। पुराण, इतिहास और वेदांत जो भी है, तत्शास्त्रम मम कर्ण मूलमपि न स्वप्ने पि जाया रहो। वह शास्त्र, वह पुराण या महाभारत इतिहास या वेदांत सूत्र और भी कोई साहित्य, तत्शास्त्र मेरे कान के मूल तक भी नहीं आना चाहिए। छेद में जाना तो दूर की बात है, कान के छिद्र में जाना ये तो दूर की बात है, हमारे कान के निकट भी वो नहीं होना चाहिए। अर्थात मुझे उसे नहीं सुनना है, उस शास्त्र को नहीं सुनना है। ये ठीक नहीं सुनना है, सपना आदमी सुने नहीं, स्वप्ने पी तत्शास्त्रम मम कर्ण मूलमपि न स्वप्ने पी जाया दह। स्वप्न में भी वो शास्त्र मेरे कान के पास भी न आवे। श्री वृंदा विपिनस्य जत्र महिमा नात्यद्भुतम श्रूयते। जिस शास्त्र में वृंदावन की अद्भुत महिमा का वर्णन नहीं किया गया है, वह शास्त्र भूलकर भी सपना में भी मेरे कान के पास नहीं आना चाहिए। और तेमे दृष्टि प्रथम यंत्र मित्रम संभाव्य तांगई तथा श्री वृंदावन वैभवस शरणे अतुल्लासिनो न खिला। और वे लोग भूल करके भी हे भगवान मेरे आंखों के सामने दिखाई न पड़े, जो वृंदावन के वैभव की शोभा की बात सुन करके उल्लसित चित्त वाले नहीं हो जाते। वृंदावन की बड़ाई सुन करके जिनका चित्त खिल नहीं जाता है, ऐसे लोग हे भगवान मेरे आंखों के सामने कभी दिखाई न दे। ऐसे लोगों का मुंह नहीं देखना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो वृंदावन की बड़ाई सुन करके
इसका उत्कर्ष सुन करके खिल नहीं जाते हैं, प्रफुल्लित नहीं होते हैं, ऐसे लोग कभी मेरे आंखों के सामने न हो। भाव अर्थ ऐसा ही है, अर्थ नहीं है कि अब तब आंखों पर पट्टी बांधकर गंधारी की तरह रहना चाहिए। भाव ये देखिए, ये वृंदावन की महिमा है। तो वृंदावन में आना, भ्रमण करना, ब्रजमंडल में चलना, ये तो बहुत बड़ा भाग्य है वास्तव में। अगर कोई एक महीना ब्रज में भी रहा तो प्रत्येक 12वें दिन तो ब्रज में ही है। 11 दिन के बाद 12वें दिन वो वृंदावन में रह रहा है, ब्रज में। ये बहुत बड़ा भाग्य है। अरे कोई साल में एक बार भी आता है, एक दिन के लिए भी, तो वह भी परम भाग्यशाली है। फिर जो लोग रहते हैं उनका तो कहना ही क्या। ये है वृंदावन की महिमा।